बाबर आजम ने बनाई अपनी 12वीं T20 सेंचुरी, तीसरी T20 सेंचुरी HBL PSL के अलावा दूसरी T20 की सेंचुरी बनाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ। तो सिर्फ आज मैं बाबर आजम की ही बात करूंगा और मैं मैच में कोई भी बात नहीं करूंगा। जिस तरह से बाबर आजम ने आज अपनी इनिंग्स खेली है और 12वीं T20 सेंचुरी बनाई है, मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त इनिंग्स, एक ऐसी इनिंग्स जो बाबर आजम खुद चाहते थे और उनके फैंस चाहते थे और जितने भी उनके फेलोज क्रिकेटर्स हैं जो उनके साथ खेले हुए हैं, जो उनके साथ खेलना चाहते हैं, जो उनको देखते हैं, टीवी पे देखते हैं या ग्राउंड्स में जाके देखते हैं या जहां उनको मौका लगता है वो बाबर आजम से मिलते हैं, उनको एक ही बात कहते हैं कि बाबर आजम प्लीज आप सेंचुरी स्कोर करें। और बाबर आजम ने आज वो सेंचुरी स्कोर की HBL PSL के मैच के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ। जो सेंचुरी बाबर आजम ने बनाई है वो बहुत जबरदस्त सेंचुरी बनाई है। सिर्फ 52 बॉलों का उन्होंने सामना किया है, 100 रन उन्होंने बनाए हैं और खास तौर पे मैं बात करूं तो जो वो आखिरी 2 रन थे, एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे बाबर आजम को, ज्यादा ने बॉल की उन्होंने मिडॉन पे खेला, जो उनके साथ फेलो जो रनर थे वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रनिंग की है। एरन हार्डी जो थे बहुत तेज़ी से रन लिया, थ्रो हुई स्ट्राइकर एंड पे बाबर आजम की तरफ, चंदीमल ने बॉल पकड़ी, जब तक चंदीमल बॉल फेंकते बाबर आजम ने डाइव इन की और वहाँ पर जाके लेटे। और जब उनको पता चला, जब एरन हार्डी उनके पास भागकर आए, उन्होंने लेटे लेटे ही अपनी गर्दन सीधी तरफ घुमाई, देखा कि जी के बेल्स तो उड़ गई है, इसका मतलब कि शायद मैं रन आउट हो गया हूं, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ था। तो जब एरन हार्डी उनके पास है तो उन्होंने कहा यू डिड इट, तब उनको वो खुशी हुई और उनको पता लगा कि जी के मेरे दूसरा रन कंप्लीट हो गया और मैंने आज के मैच में सेंचुरी कंप्लीट की। और फिर सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद और वो जो अंदाज होता है बाबर आजम का, जिस तरह से वो जंप मार के बैट के साथ, जो वो पूरा एक एग्रेशन अंदर से, जो एक कहें कि जो एक गुस्सा, मैं कहूंगा इस चीज को, वो बाबर आजम ने निकाला है और वो जबरदस्त तरीके से निकाला। उसके बाद बाबर आजम ने हेलमेट, ग्लव्स, बैट रखा, फिर वो सजदा रेज हुए और अल्लाह के सामने उन्होंने शुक्र अदा किया अपनी सेंचुरी का। फिर ग्लव्स उठा के उन्होंने दुआ की। फिर इस तरह से बाबर आजम खड़े हुए और फिर दीगर मानदा प्लेयर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले प्लेयर्स भी आके बाबर आजम को कांग्रेट करते थे। तो ये जो इनिंग्स बाबर आजम ने खेली आज की, बहुत ही काबिले तीस साबिले जबरदस्त इनिंग्स खेली है और ये उन क्रिटिक्स को, मैं फिर बोलूंगा, ये उन क्रिटिक्स को जवाब दिया है, बहुत करारा किस्म का जवाब दिया है। ऐसा जवाब दिया है कि शायद अगर वो क्रिटिक्स की थोड़ी सी भी उनमें इज्जत है, वो फिर उनको बाबर आजम पे क्रिटिक्स नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूं एज अ क्रिकेटर, एज अ फैन, एज अ HBL PSL का लवर, आप जो भी कह लें, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरे फैंस, वो सब यही चाहते हैं और बाबर आजम के भी फैंस यही चाहते हैं कि जी कि बाबर आजम पे आप बात करें, लेकिन वो बात उस इतनी हो, ऐसी हो कि जो अपने कहते हैं ना, बेल्ट से ऊपर रोना हो या बेल्ट से नीचे ना गिरे, एक लेवल पे बात हो। जब आप उस लेवल पे आ जाए फिर बात करते हुए नजर आते हैं। मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूं, अमूमन तो मैं ऑब्वियस ये नहीं चीजें देखता, टीवी चैनल से बैठ के कुछ ऐसे पंडित कह रहे हैं कि जी के अगर ये हमारे यहाँ होते तो ये तो टीम में ही नहीं होते, या दूसरी टीम में हो, अगर दूसरे मुल्क में होते तो ये टीम में ही नहीं होते। तो भाई एक रिक्वेस्ट है सबसे, एक ब्रांड हमारा बन रहा है, दुनिया में कहीं जाते हैं, कोई भी सवाल करता है कि जी पाकिस्तान का बैटर कौन है, बेस्ट बैटर, दुनिया में हर बच्चा, चाहे वो इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, साउथ अफ्रीका का हो, न्यूजीलैंड का हो, वेस्ट इंडीज का हो, श्रीलंका का हो, बांग्लादेश का हो, इवन इंडिया तक का भी, जो पाकिस्तान के बैटर्स को जानते हैं तो वो एक ही नाम लेते हैं, वो है बाबर आजम का नाम। जी हां, बाबर आजम का नाम। तो काइंडली रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जब आप बैठें, थोड़ी सी अपने पे काम करें कि आप किस पे बात कर रहे हैं, किस पे नहीं बात कर रहे हैं, उस चीज पे बात करें। खासतौर पे मैच पे रह के बात करें तो वो ज्यादा अच्छा है। यही कि ऐसा ना हो कि जब वो आपके सामने आए तो फिर आपको वो सलाम भी ना करे, तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर आपको उस वक्त ही पता चलेगा
जब वो आपके सामने से गुजर जाएगा। अव्वल तो ऐसा वो लड़का नहीं है, तो काइंडली कोशिश करें नॉर्मल वे में लेके, तो तनकीद जरूर करें, लेकिन जिस तरह से इस एचबीएल पीएसएल के अंदर ये बाबर आजम खेल रहा है, मैं नहीं समझता कि अब आप लोगों में कुछ ऐसा कोई मौका आएगा कि अब आप उनको तनकीद भी कर पाएंगे। पिछले दिनों सवाल हुआ कि जी के आप मैचेस नहीं जितवा दे, चले जी आज भी मैच हो गया, आज भी आप इनिंग्स देख लें बाबर आजम की, 52 बॉलों पे उन्होंने 100 रन मारे। किस तरह से इनिंग्स खेली है ये आपके सामने, और किन बॉलर्स के इनिंग्स के सामने खेली इनिंग्स, जो पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर्स हैं वाइड बॉल के। उस्मान तारिक के खिलाफ उन्होंने अपने बैटिंग की है, उनको छक्के मारे, अबरार के सामने उन्होंने बैटिंग की है, उनको उन्होंने पेटी मारी है। तो ये वो दो बेस्ट बॉलर्स हैं जो आपके वर्ल्ड कप में भी खेलने गए हुए। तो इट मींस कि बाबर आजम ने आज जो बैटिंग की है वो क्वालिटी बैटिंग की है। तो सिर्फ आज मैं बाबर आजम की ही बात करूंगा और मैं मैच में कोई भी बात नहीं करूंगा। जबरदस्त पार्टनरशिप हुई है इस मैच में, कुशाल मेंडिस की और बाबर आजम की 135 रन की पार्टनरशिप लगी। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये पेशावर ज़ल्मी इस एचबीएल पीएसएल में खेल रही है वो जबरदस्त खेल रही है, और जिस मोमेंटम से वो जा रही है, ऊपर से हारिस आते हैं, वो धुआंधार बैटिंग करते हैं, वो चले आते हैं 4-5-6-8 बॉल खेल के कोई 25-30 रन बना के वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर कुशाल मेंडिस आ रहे हैं, कुशाल मेंडिस और बाबर आजम होते हैं, वो 135, 140, 130 रन की पार्टनरशिप वो कर देते हैं। उसके बाद रही सही कसर जो यंगस्टर प्लेयर है हमारे पास, जो फरहान यूसुफ, वो आके बैटिंग करता है। आज भी उसने बैटिंग की, 8 बॉलों पे 19 रन मारे और 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने मारा। उसके बाद फिर एरन हार्डी आ जाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, वो 26 रन बना के चले जाते हैं 10 बॉलों में। तो जो अभी तो अब्दुल समद नहीं आए, अभी तो इफ्तिखार अहमद नहीं आए, ये तो मास्टर्स हैं इस टी20 फॉर्मेट के अंदर। तो जिस तरह से ये चीज चल रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम, मैं समझता हूं इनको हराना मतलब सोच से भी बालातर है, अनटिल अनलेस ये बहुत ही खराब क्रिकेट खेले और खुद हार जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन इनको हराना इस एचबीएल पीएसएल के अंदर नामुमकिन है।